प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमने काले मेघा पानी दे पाठ के कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे नामक निबंध का उद्देश्य अथवा प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। जो काले मेघा पानी दे पाठ है, इसका उद्देश्य या प्रतिपाद्य ये बताना है हमने। ध्यान से सुनना है। मानव जीवन में तर्क और आस्था का अपना अपना महत्व होता है। जो मानव जीवन है उसमें आस्था, विश्वास, तर्क, तथ्य महत्व है। तर्क हमेशा वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार करते हैं, जो तर्क है विज्ञान को। आस्था हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है और आस्था होता है जो विश्वास है वो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। तर्क विनाशकारी होता है, जिसे वह सत्य नहीं समझता। तर्क हमेशा विनाशकारी होता है, सत्य को नहीं जानता, उसे वह नष्ट करना चाहता है। दूसरी ओर आस्था और विश्वास हमारे जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। और दूसरी ओर आस्था और विश्वास हमारे जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है और हम आशावादी होकर कर्म करते हैं। इस निबंध में एक संदेश यह भी दिया गया है कि हमें जीवन में पाने से पहले कुछ खोना भी पड़ता है। एक संदेश इस निबंध में यह भी है कि अगर हमने कुछ पाना है तो उससे पहले कुछ न कुछ खोना पड़ेगा। जो लोग दान और त्याग में विश्वास नहीं करते वे भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, और जो लोग दान और त्याग में विश्वास नहीं करते वे भ्रष्टाचार से लिप्त होते हैं। ऐसे लोग ही सामाजिक और आर्थिक विषमता को अंजाम देते हैं, वह समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं। और जो लोग दान और त्याग में विश्वास नहीं करते वो लोग समाज में विषमता और अव्यवस्था फैलाने के जरिए प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा न होने पर हमारी कृषि किस प्रकार प्रभावित होती है। अगर वर्षा ना हो तो हमारी कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्षा न होने पर खेतों की मिट्टी सूख जाती है और उसमें पपड़ियाँ जम जाती हैं। वर्षा ना होगी, खेतों की मिट्टी सूख जाएगी और उसमें पपड़ियाँ जम जाती हैं। बाद में धरती में दरारें पड़ जाती हैं और बाद में धरती में दरार पड़ जाएंगी। पशु पक्षी व मानव सभी व्याकुल हो जाते हैं। चाहे पशु पक्षी हो चाहे मानव हो, सब बेचैन यानी व्याकुल हो जाते हैं। किसान के बैल भी प्यास के मारे मरने लगते हैं और किसान के जो बैल होते हैं प्यास के मारे मरना शुरू कर देते हैं। वर्षा न होने पर कृषि पर संकट के बादल छा जाते हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो संकट के बादल छा जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है और देश की अर्थव्यवस्था सारी गड़बड़ा जाएगी। आगे है, वर्षा न होने पर गांव के लोग क्या क्या उपाय करते हैं। वर्षा न होने पर, अगर वर्षा ना हो तो गांव के लोग क्या क्या उपाय करते हैं। ध्यान से सुनो। वर्षा न होने पर गांव के लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं। स्थान स्थान पर पूजा पाठ हुआ, कथा कीर्तन होता है। कुछ लोग मीठे चावल बनाकर लोगों को खिलाते हैं। जब इन उपायों से भी वर्षा ना होती तो गांव की युवा मंडली गांव वालों से जल दान कराती है। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। अगर गांव में वर्षा ना हो तो क्या उपाय किए जाते हैं। ईश्वर की भक्ति की जाती है। स्थान स्थान पर पूजा पाठ और कथा कीर्तन होता है। मीठे चावल बनाकर लोगों को खिलाए जाते हैं। तब भी वर्षा ना हो तो गांव की युवा मंडली जल का दान कराती है लोगों से। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे और वर्षा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये 3 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ के, आप सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।